बस कुछ ही देर के बाद नागपुर में आरएसएस मुख्यालय पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। ये आपको बता दें और बहुत जरूरी यह भी जानना है कि 11 साल के बाद संघ मुख्यालय जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। संघ प्रमुख मोहन भागवत और मोदी की मुलाकात होगी, एक साथ एक मंच पर मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री होते हुए। और अगर बात करें किसी प्रधानमंत्री का यह पहला दौरा है जो कि आरएसएस मुख्यालय का है और खुद प्रधानमंत्री मोदी बतौर प्रधानमंत्री पहली बार जा रहे हैं आरएसएस मुख्यालय। हालांकि इससे पहले 2013 और 2012 में भी गए थे, लेकिन 2012 में तब वो गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर गए थे और 2013 में हालांकि प्रधानमंत्री मोदी को उस वक्त बीजेपी की तरफ से पीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया गया था, उस वक्त वो दौरा था। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पहला दौरा है, यानी कि 12 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं संघ मुख्यालय जो कि नागपुर में है। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं वहां पर जो तैयारियां की गई हैं। और यह आपको बताना चाहेंगे कि इस दौरे में जो खास बात रहेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के जो संस्थापक है डॉक्टर केबी हेडगेवार उनके स्मारक में भी जाएंगे और इसके अलावा दीक्षा भूमि भी जाएंगे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देंगे। और पीएम मोदी के नागपुर पहुंचने से पहले पूरा नागपुर पीएम मोदी के पोस्टर से पट गया है। ग्राउंड जीरो से टीवी9 संवाददाता जयप्रकाश सिंह की रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त मौजूद हैं नागपुर के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हवाई अड्डे रोड पर और यहाँ पर हम देख सकते हैं चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो फ्लैग्स हैं, जो झंडे हैं वो नज़र आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार नागपुर के आरएसएस हेडक्वार्टर में डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार के स्मृति मंदिर का दर्शन करने आ रहे हैं। और यहाँ पर आपको मैं बताऊं कि चारों तरफ जो है ये पूरा का पूरा एरिया जो है ऐसे ही बड़े बड़े होर्डिंग्स और कटआउट से पटा हुआ है। डॉक्टर परम पूज्य हेडगेवार चौक पर हम अभी खड़े हैं और ये जो हेडगेवार चौक है ये यहाँ का बहुत बड़ा लैंडमार्क है। एयरपोर्ट से निकलते ही बगल में यहाँ पर डॉक्टर हेडगेवार चौक है और चारों तरफ जो हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हुआ, एक है तो सेफ है का नारा देता हुआ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का बड़ा बड़ा कटआउट जो है वो लगाया जा रहा है। हम देख सकते हैं ये कटआउट्स अभी भी लाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के जो कैबिनेट मंत्री हैं और महाराष्ट्र के भाजपा के जो अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर बावनकुले, उनके बड़े बड़े कटआउट्स यहाँ पर लेकर जाए जा रहे हैं। ये कटआउट्स और होर्डिंग और बैनर्स पूरे नागपुर शहर में इसी तरह से पटा पड़ा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 मुख्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिसमें पहला जो उनका इवेंट है, सबसे पहले जहां पर वो जाएंगे वो डॉक्टर हेडगेवार के स्मृति मंदिर पर जाएंगे। वहां पर वो श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, नमन करेंगे। डॉक्टर हेडगेवार की समाधि उस जगह पर है जिस जगह पर नरेंद्र मोदी जाएंगे और अपनी श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का जो दूसरा इवेंट है वो 8:55 पर पहला रेशम बाग में है और दूसरा है 9:30 पर दीक्षा भूमि, जहां पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दीक्षा ली थी और हिंदू से वो बौद्ध धर्म को उन्होंने अपनाया था, बौद्ध धर्म में उन्होंने अपना परिवर्तन किया था और 5 लाख लोगों के साथ, 5 लाख अनुयायियों के साथ में उन्होंने दीक्षा ली थी। 9:30 बजे दीक्षा भूमि का ये कार्यक्रम होगा। उसके बाद 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में माधव नेत्रालय के एक नए अत्याधुनिक जो अस्पताल है उसका शिलान्यास किया जाएगा। तो देखिए, हमारे संवाददाता जेपी आपको बता रहे थे पूरा कार्यक्रम कैसे रहने वाला है। आज प्रधानमंत्री का नागपुर में, पीएम मोदी आज नागपुर में आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार को श्रद्धांजलि देंगे, यह आपको बता दें। और इसी पर टीवी9 संवाददाता जयप्रकाश सिंह की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए आप। हम इस वक्त मौजूद हैं नागपुर के केशव द्वार चौक पर और केशव द्वार चौक पर यहीं पर डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार जी का समाधि स्थल है और मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ से तकरीबन 300 मीटर की दूरी पर यह समाधि स्थल है। डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार जिनका जन्म
89 में हुआ और उनका निधन 1940 में हुआ। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक थे और उन्होंने नागपुर में ही जन्म लिया था। यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर उनका निवास स्थान है और उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी नागपुर में हुई थी। बाद में कलकत्ता से उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित होकर 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उन्होंने स्थापना की। उनका उद्देश्य भारत में हिंदू समाज को संगठित करना था और राष्ट्रभक्ति की भावना को बढ़ावा देना था। हेडगेवार जी का निधन 21 जून 1940 को हुआ, जिसके बाद अंतिम संस्कार के लिए नागपुर के इसी रेशम बाग, जहां पर हम अब इस वक्त मौजूद हैं, उनकी समाधि बनाई गई, जिसे हेडगेवार स्मृति मंदिर के रूप में जाना जाता है। जो माधव सदाशिव गोलवलकर गुरुजी हैं, जो दूसरे सरसंघ चालक थे आरएसएस के, उन्होंने इस समाधि को बनाया, जहां पर उनकी समाधि के ठीक बगल में जो माधव गुरुजी हैं उनकी भी समाधि बनाई गई। ये जो रेशमबाग का इलाका है ये आरएसएस का हेडक्वार्टर है और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत बड़ी आस्था है। देश भर में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, मंत्री हैं, सभी लोग एक बार जरूर चाहते हैं कि वो नागपुर के इस आरएसएस हेडक्वार्टर में इस डॉक्टर केशव बड़ीराम हेडगेवार की समाधि स्थल तक आएं और अपनी श्रद्धा सुमन को अर्पित करें। ये बहुत ही पवित्र जगह है उन लोगों के लिए जो आरएसएस को अपना सब कुछ मानते हैं, आरएसएस में ही अपनी आस्था रखते हैं और हिंदू धर्म के प्रचार की बात करते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि देश भर से जो अनुयायी हैं, दुनिया भर के जो अनुयायी हैं, वो यहाँ पर आते हैं और इस पूरी चौक पर जो है, हम आपको बताएं, चारों तरफ बैरिकेडिंग लगाई गई है। उस तरफ से भी रास्ता बंद किया गया है। यहाँ जहाँ पर जो समाधि है हेडगेवार जी की, वो रास्ता बंद किया गया है। मीडिया को एक तरफ यहाँ पर रखा गया है और यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर डॉक्टर केशव बड़ीराम हेडगेवार जी का घर है। तो ये बहुत बड़ा स्थल है और यहीं पर जो आरएसएस की विशेष शाखाएं होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय शाखाएं होती हैं, देश भर के जो प्रचार प्रसार की बातें होती हैं, वो इसी रेशमबाग इलाके में होती हैं।